In the photoelectric experiment, apparatus containing the collector and the emitter plates, a saturated photoelectron current is observed if an external electric field is applied in the direction opposite to the motion of the photoelectrons. What is the change observed in each of the following? Give reason. First, the saturation value of photocurrent. Second, the kinetic energy of the photoelectrons striking the collector plate. इसके बी पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, बना हुआ है। ये फोटो सेंसिटिव मेटल लगा हुआ है जिस पे लाइट डाली जा रही है। यहाँ से क्या डाली जा रही है बच्चों? लाइट डाली जा रही है। और इस लाइट की जो वेवलेंथ है वो मतलब इतनी सफिशिएंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी सफिशिएंट है कि यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे। और यहाँ सैचुरेशन करंट हो रही है बच्चों। सर्किट में कैसी करंट है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट, सैचुरेशन, पता है ना। जब किसी मेटल पे एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है तो मेटल से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जिस मेटल से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ऐसी मेटल को फोटो सेंसिटिव मेटल कहते हैं। ये लाइट के पड़ने से इलेक्ट्रॉन दे देती हैं। और जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इस प्लेट को इमिटर प्लेट और इसको कलेक्टर प्लेट बोलते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है प्लेट, ये नेगेटिव होती है ना। अच्छा, अब जरा सोचिए बच्चों, बात यहाँ पे ये है, इन्होंने कहा कि जब यहाँ सैचुरेशन करंट हो रही होगी, सैचुरेशन करंट समझते हो? मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट कब मिलेगी? जैसे यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन निकले वो सारे के सारे यहाँ पर सेकेंड पहुंच जाए। मतलब एक सेकंड में अगर इस प्लेट से 1000 इलेक्ट्रॉन निकल रहे, सपोज कर लो, तो इसमें एक सेकंड में 1000 इलेक्ट्रॉन ही मिल जाए तो इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। इस सिचुएशन को क्यों? अब कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा नहीं रहा, अब कितना भी वोल्टेज यहां बढ़ा दो बट यहां पे पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेंगे तो यहां पे क्या होगा कि करंट नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब ये सैचुरेशन करंट में कुछ ऐसा सीन बनता है कि जैसे से वोल्टेज बढ़ाते हो करंट बढ़ती है। एक वोल्टेज ऐसा आता है जिस पर करंट क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट, ठीक है। अच्छा, ये करंट है वाई एक्सिस पे, इधर है वोल्टेज। वोल्टेज बढ़ाते जाओ बट सैचुरेशन करंट मैक्सिमम हो जाती है। अब क्या कह रहे हैं बच्चों कि अगर यहां प्लेटों के बीच में जिधर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उनके अपोजिट में एक एक्सटर्नल फील्ड लगा दें। मतलब वो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक अप्लाई कर दीजिए। किधर अप्लाई कीजिए? इस साइड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर दीजिए। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर दीजिए। तो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम एक्सटर्नल वाली को अप्लाई करते हैं तो बताओ फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो भाई ध्यान रखो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बढ़ा देते हो, यहां पे लाते हो, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? भाई फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे तब इफेक्ट पड़ सकता है जब यहां से पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ बढ़ जाए तो करंट बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों के नंबर कुछ कम हो जाए तो कम हो जाएगी। देखो जैसे आप एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे तो सारे इलेक्ट्रॉनों पे एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। कितना लगेगा? ई। किधर लगेगा? इन द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है, जबकि निगेटिव पे फोर्स हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है। और ये कितना लगता है? QE। अगर Q चार्ज E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो फोर्स क्या लगता है? QE। तो सारे इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स लगेगा। किधर लगेगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब इधर लगेगा। तो E फोर्स लगेगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर चलने लगेंगे। अच्छा, जब सारे इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं उन पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लग गया, बट सैचुरेशन करंट की सिचुएशन थी। सैचुरेशन करंट मतलब जितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे थे उतने ही यहां पहुंच रहे थे। तो अब कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ने नहीं। क्यों? क्योंकि जितने भी निकले वो सारे सारे यहां पहुंच ही रहे हैं पर सेकेंड। तो यहां पे कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो ऐड हो नहीं रहा, मतलब सैचुरेशन करंट ना तो बढ़ेगी और ना घटेगी। तो ध्यान रखेंगे कि सैचुरेशन करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस पे क्या होगा? नो इफेक्ट। तो पहले वाले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फील्ड। ये हमारा आंसर होगा। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या होगा? लिखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग द कलेक्टर प्लेट।
भाई इस कलेक्टर प्लेट पे जो इलेक्ट्रॉन टकराएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी, अब देखो ना, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा था, उसकी अपनी कुछ वेलोसिटी थी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक एक्स्ट्रा फोर्स लग गया। किधर लग गया है? कलेक्टर की डायरेक्शन में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लग गया। जब किसी बॉडी पर लगातार फोर्स लगेगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, उसको एक एक्सेलरेशन मिलेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी पहले से ज्यादा हो जाएगी। भाई जब ये फोर्स नहीं था तो इलेक्ट्रॉन चले आ रहे थे, उनकी वी वेलोसिटी थी, वी वेलोसिटी जो भी था, मतलब इस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से जो भी उनको पोटेंशियल मिल रहा था उसकी वजह से उनकी वेलोसिटी बढ़ रही थी। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से उससे एक्स्ट्रा फोर्स लग गया ना। किधर लगा? जिधर मोशन हो रहा उधर ही लगा। देखो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे, इधर ही लगेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा निगेटिव चार्ज पे। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? निगेटिव चार्ज होते हैं। इसीलिए सारे इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स इस तरफ लगेगा, तो सब इलेक्ट्रॉनों पे एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनको एक एक्सेलरेशन मिलेगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज्ड, ये क्या होगी बच्चों? इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए।